आईसीसी अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी संभालने के बाद जय शाह ने दे दिया बड़ा बयान। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भारतीय टीम ने सरकार से मंजूरी नहीं मिलने का हवाला देते हुए पहले ही पाकिस्तान की यात्रा करने से इनकार कर दिया है। भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) के निवर्तमान सचिव जय शाह ने रविवार को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाल लिया। शाह का तात्कालिक लक्ष्य चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर उत्पन्न बहस को समाप्त करने का होगा। इसके साथ उनके सामने क्रिकेट को व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य ओलंपिक खेल बनाने की चुनौती होगी। वह इस वैश्विक संस्था का नेतृत्व करने वाले 5वें भारतीय हैं। 36 साल के शाह पिछले 5 वर्षों से बीसीसीआई सचिव हैं। वह आईसीसी के निदेशक मंडल की सर्वसम्मत पसंद थे। शाह ने न्यूजीलैंड के वकील ग्रेग बाकले का स्थान लिया, जो लगातार तीसरे कार्यकाल के लिए पद पर बने रहने के इच्छुक नहीं थे। शाह से पहले व्यवसायी दिवंगत जगमोहन डालमिया, राजनेता शरद पवार, वकील शशांक मनोहर और उद्योगपति एन श्रीनिवासन विश्व क्रिकेट संस्था का नेतृत्व करने वाले भारतीयों में शामिल रहे हैं। भारत के गृह मंत्री अमित शाह के बेटे जय शाह का कार्यकाल चुनौतियों के साथ शुरू होगा, क्योंकि आईसीसी को पाकिस्तान में निर्धारित चैंपियंस ट्रॉफी के लिए हाइब्रिड मॉडल को लागू करने के लिए एक स्वीकार्य समाधान खोजने की जरूरत है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) ने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए फिलहाल हाइब्रिड मॉडल को स्वीकार करने का फैसला किया है, जिसके तहत भारत दुबई में अपने मैच खेलेगा। पीसीबी इस फैसले के बदले ये चाहता है कि 2031 तक उन सभी 4 आईसीसी टूर्नामेंटों में पाकिस्तान को भी यही सम्मान दिया जाए, जिनकी मेजबानी या सह मेजबानी भारतीय क्रिकेट बोर्ड करेगा। चैंपियंस ट्रॉफी के शुरू होने में 100 से भी कम दिन बचे हैं और वैश्विक निकाय के प्रमुख के रूप में शाह को बिना किसी परेशानी के टूर्नामेंट आयोजित करने के लिए स्वीकार्य समाधान के लिए पीसीबी और बीसीसीआई में अपने पूर्व सहयोगियों दोनों के साथ समन्वय बनाना होगा। भारतीय टीम ने सरकार से मंजूरी नहीं मिलने का हवाला देते हुए पहले ही पाकिस्तान की यात्रा करने से इनकार कर दिया है। शाह ने चैंपियंस ट्रॉफी पर कोई टिप्पणी किए बिना अपनी प्राथमिकताओं का जिक्र किया, जिसमें लॉस एंजल्स 2028 ओलंपिक खेलों में क्रिकेट के शामिल होने के बाद इसके वैश्विक प्रसार को बढ़ावा देना और महिलाओं के खेल में विकास को गति देना शामिल है। शाह ने कहा, ये खेल क्रिकेट के लिए एक रोमांचक समय है, क्योंकि हम लॉस एंजल्स ओलंपिक खेलों की तैयारी कर रहे हैं और दुनिया भर के प्रशंसकों के लिए क्रिकेट को अधिक आकर्षक बनाने के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा, हम कई प्रारूपों के सह अस्तित्व और महिलाओं के खेल के विकास में तेजी लाने की आवश्यकता के साथ एक महत्वपूर्ण मोड़ पर हैं। क्रिकेट में वैश्विक स्तर पर अपार संभावनाएं हैं और मैं इन अवसरों को बुनाने और खेल को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए आईसीसी टीम और सदस्य देशों के साथ मिलकर काम करने के लिए उत्सुक हूं। शाह ने पिछले 4 वर्षों में आईसीसी में बाकले के योगदान की सराहना करते हुए कहा, मैं पिछले 4 वर्षों में इस भूमिका में उनके नेतृत्व और उस दौरान हासिल की गई उपलब्धियों के लिए ग्रेग बाकले को भी धन्यवाद देना चाहूंगा। कॉलेज के छात्र जीवन से ही गुजरात क्रिकेट संघ में जिला स्तर पर प्रशासक के रूप में शुरुआत करने वाले शाह ने राज्य से राष्ट्रीय और अब वैश्विक स्तर तक अपनी यात्रा जारी रखी है। उनके कार्यकाल के दौरान ही गुजरात पहली बार रणजी ट्रॉफी जीतकर घरेलू ताकत बन गया था और अहमदाबाद के मोटेरा में दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम के पीछे भी उनका ही हाथ रहा है। बीसीसीआई सचिव के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान घरेलू मैच फीस में कई गुना वृद्धि हुई है और उन्होंने टेस्ट क्रिकेट की लोकप्रियता को बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय खिलाड़ियों के लिए टेस्ट क्रिकेट प्रोत्साहन बोनस शुरू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। बीसीसीआई सचिव के रूप में उनके लिए 2 प्रमुख उपलब्धियां महिला प्रीमियर लीग की शुरुआत के साथ पुरुष और महिला राष्ट्रीय टीम के खिलाड़ियों के लिए मैच फीस को एक समान करना है।